हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप रुमाली यानी म्यानी वाला प्लाजो बनाना सीखेंगे। ये प्लाजो बनाना बहुत ही आसान है और पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो इसके लिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है और देखिएगा हमने कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लिया है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। तो हम पूरा कपड़ा फ़ोल्ड नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतना ही कपड़ा फ़ोल्ड करेंगे जितना हमें प्लाजो कट करने के लिए कपड़े की ज़रूरत है। तो कपड़ा फ़ोल्ड करने के लिए जो भी आपके हिप का साइज हो उसका चौथाई भाग निकालिए और उसमें 4 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद आप कपड़े को फ़ोल्ड कर लीजिएगा। इस तरीके से देखिएगा। हमारे मेज़रमेंट में हिप साइज है 42 इंच, 42 का चौथाई भाग आएगा 10.5 इंच और हम इसमें 4 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद कपड़े को हमने पलट लिया है। कपड़े की जो बंद साइड है उसको हम अपनी तरफ रखेंगे। अब ऊपर साइड से इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे ये, और इन निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये इस तरीके से इलास्टिक में फोल्ड हो जाएगा। अब इसके नीचे हमें लंबाई का निशान रखना है, निशान लगाना है। तो आपको जितनी भी लंबाई रखनी हो आप उस हिसाब से निशान लगा लीजिए। हम यहाँ 37 इंच लंबाई रखेंगे तो हमने 37 पर निशान लगा लिया है। अब नीचे कपड़ा हमारा थोड़ा छोटा बड़ा है, इसको हम सीधा करेंगे। फिर कपड़ा इसमें नीचे फोल्ड करने के लिए नहीं बचेगा तो इधर साइड से हम पट्टी निकाल कर नीचे फोल्ड कर देंगे। अब आधा इंच हम और बढ़ा लेंगे क्योंकि जो पट्टी लगाएंगे उसमें सिलाई मार्जिन जाएगा, इसके लिए। तो 37.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और इसको कट करके निकाल देंगे। अब इसके बाद हमें ऊपर साइड से हिप का चौथाई भाग निकाल कर निशान लगाना है। तो आपके हिप का जो भी साइज हो उसका चौथाई भाग निकालिए और निशान लगा लीजिए। यहाँ हमारे मेज़रमेंट में हिप साइज 42 इंच है, जैसा आपने अभी बताया था। तो चौथाई भाग अगर आपको निकालना नहीं आता है तो इस तरीके से निकालते हैं। जितना आपके हिप का साइज हो वहाँ पर इंची टिप को आप पकड़ लीजिएगा और इस तरीके से डबल करेंगे और इसको एक बार हम और फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए 10.5 इंच आ गया है। यह चौथाई भाग निकालने का सबसे आसान तरीका है। इसी तरीके से आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से चौथाई भाग निकाल सकते हैं। यह हमारा चौथाई भाग 10.5 इंच आया है तो हम यहाँ 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच आगे लूजिंग के लिए लेंगे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लूज पसंद हो तो आप ये 2.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब हम इस पूरे को नाप लेंगे कितना है। तो ये 13 इंच है। अब 13 इंच ही हमें आसन लेना है। हम इस निशान से, इलास्टिक वाले निशान से नीचे की साइड नापेंगे 13 इंच। ये 13 इंच पर एक निशान हम यहाँ भी लगा लेंगे, इससे हमें सीधा करने में आसानी होगी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। जितना ऊपर हिप का टोटल होता है उतना ही हम आसन लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिलाएंगे और अब आगे साइड हमें यहाँ रुमाली डालनी है। अगर आपको रुमाली नहीं डालनी हो तो आगे से 2.5 इंच पर एक निशान लगा लीजिए। हम यहाँ रुमाली डालेंगे इसलिए हम यहाँ सिर्फ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे ये, और इस निशान को हम ऊपर तिरछा मिला देंगे। बिना म्यानी वाला प्लाजो अगर आपको बनाना हो तो वीडियो एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ये इस तरीके से। अब इस निशान को भी आगे तक ले आएंगे थोड़ा। नीचे हमें मोरी का निशान लगाना है तो मोरी हमें 12 इंच रखनी है। आपको जितनी भी मोरी रखनी हो आप अपने हिसाब से निशान लगा लीजिए। आधा इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। ये हम यहाँ पर लेग शेपर से शेप देंगे। अगर आपके पास लेग शेपर ना हो तो आप ये इस तरीके से इंची टेप को रखकर निशान लगा सकते हैं। बाद में यहाँ बीच से हल्की सी गुलाई दे दीजिएगा इस तरीके से। ये देखिएगा प्लाजो की मार्किंग हो गई है। आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये प्लाजो बनाना बहुत ही सिंपल है और पहनने में कंफर्टेबल भी रहता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग हमने कर ली है। अब ये ऊपर साइड से जुड़ा हुआ है, इसको भी अलग कर लेंगे। अब अलग करने के बाद इसको उठाकर साइड में रख देते हैं और इस कपड़े में से हम म्यानी कट करेंगे। तो यहाँ से ये तिरछा कपड़ा फोल्ड करना है आपको इस तरीके से। चाहे तो आप सीधे कपड़े में से भी निकाल सकते हैं, लेकिन म्यानी हमेशा तिरछे कपड़े में से निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो म्यानी की जो चौड़ाई है वो हम लेंगे 6 इंच।
इसकी लंबाई हमें 8 इंच लेनी है, तो हमने 8 इंच पर निशान लगा दिया है। इधर साइड से भी हम 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब नीचे आधा इंच की हमें हल्की सी गुलाई दे देनी है। वो इसलिए क्योंकि इधर साइड जो कपड़ा हमारा होगा ये वो ऑरेब में होता है, तो इधर कपड़ा थोड़ा बढ़ेगा, इसलिए आधा इंच हम इस तरीके से गुलाई देते हुए इसको कट करेंगे। नीचे साइड से म्यानी कट हो गई है, इधर साइड जुड़ी हुई है, इसको भी अलग कर लेंगे। ये देखिएगा, अब ये हम बचे हुए कपड़े में से नीचे मोरी के लिए पट्टी कट कर लेंगे। तो 2.5 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे और 13 इंच लंबाई लेंगे, क्योंकि हमने मार्जिन सहित मोरी की जो लंबाई है वो 12.5 इंच रखी है, तो हमें इसमें भी एक जोड़ लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने 13 इंच इसको कट कर लिया है। दूसरे पैर के लिए भी ऐसे ही हम कट कर लेंगे। ये डबल है, देखिएगा। अब हम प्लाजो को सिलना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम म्यानी लगाएंगे। तो प्लाजो के एक पार्ट को हम निकाल कर रख देते हैं साइड में। म्यानी को भी हमने एक को निकाल कर रख दिया है। अब ये जो ढाल है यहाँ से हम इस तरीके से म्यानी को रखेंगे और आधा आधा इंच मार्जिन देते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी म्यानी को भी अटैच कर देना है। ये यहाँ पर हम इस म्यानी को रखेंगे और इधर भी आधा इंच कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हमने लगा दी है, देखिएगा। दोनों साइड म्यानी को इस तरीके से पलटकर मार्जिन को एक साइड करते हुए हम नाखून से इसके ऊपर प्रेस कर देंगे और दोनों म्यानी पर किनारे से सिलाई लगा देंगे ऊपर साइड से। ये सिलाई हमने लगा ली है, देखिएगा। और अब हम दूसरे पार्ट को इसके ऊपर बिछाएंगे और दोनों की सीधी साइड अंदर करेंगे। और ये जो हमारा आसन है ये इसको हम म्यानी से जोड़ेंगे और आधा इंच कपड़ा दबाते हुए हम सिलाई लगा देंगे ऊपर तक। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको सीधी साइड पलट लेंगे, मार्जिन को एक तरफ करते हुए ये इस तरीके से, और इसके ऊपर नाखून लगाएंगे और एक सिलाई इसके ऊपर से और लगा देंगे। अब हम दूसरी तरफ के आसन को भी अटैच करेंगे। तो सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने पहले आसन को म्यानी में अटैच करा था, वैसे ही हमें ये वाला आसन भी अटैच करना है। ये देखिए, म्यानी हमने अटैच कर ली है और अब हम इसका नेफा बनाएंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो प्लाजो को उल्टी साइड हमने पलट लिया है। अब ये ऊपर साइड से आधा इंच कपड़ा हम अंदर फोल्ड करेंगे, फिर 1.5 इंच लगभग और फोल्ड करते हुए यहाँ से 1 इंच खुला छोड़कर हमें पूरे नेफे पर इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। ये अब यहाँ से 1 इंच हमें खुला छोड़कर ही सिलाई लगानी है पूरे नेफे पर। ये सिलाई हमने लगा ली है और यहाँ से हमने इसको थोड़ा खुला छोड़ दिया है इलास्टिक पास करने के लिए। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने का तरीका होता है, जितनी भी आपकी कमर हो उससे आप इलास्टिक को 4 या 5 इंच कम लीजिएगा। तो हमारे मेजरमेंट में कमर है 34 इंच, तो हम 29 इंच इलास्टिक लेंगे और 1 इंच इसको और बढ़ा लेंगे, जो दोनों साइड इलास्टिक ज्वाइंट करने में जाएगा उसके लिए। तो हमने 30 इंच पर ये निशान लगा लिया है। अभी हम इसको कट नहीं करेंगे, पहले हम प्लाजो में डालेंगे, उसके बाद इसको कट करेंगे। तो एक सेफ्टी पिन की हेल्प से हम प्लाजो में इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। ये देखिएगा, इलास्टिक हमने प्लाजो में डाल ली है। अब निशान हमारा ये है। अब इस निशान को हम नेफे के पास लाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से खींचते हुए इलास्टिक को हल्का। ये देखिए, निशान हमारा आ चुका है। अब हम इलास्टिक को कट करेंगे, सेफ्टी पिन को भी निकाल देंगे और इलास्टिक के दोनों सिरों को मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है। अब इलास्टिक को अंदर की साइड करेंगे और यहाँ से ये जो थोड़ा खुला छोड़ा था हमने, इसको भी हम सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इलास्टिक को हमें 4-5 बार ऐसे खींचना है। उसके बाद इलास्टिक के बिल्कुल बीचों बीच में हमें एक सिलाई लगानी है, ये इस तरीके से। तो कपड़े को हम एक हाथ से आगे की साइड खींचेंगे और बीच में सिलाई लगाएंगे। एक हाथ से हमें कपड़े को पीछे की साइड भी खींचते जाना है। ये सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक में बहुत अच्छी फिनिशिंग दिखती है, देखिएगा। इसी तरीके से हमें पूरे नेफे पर सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब नीचे हम
मोरी फोल्ड करने के लिए पट्टी को अटैच करेंगे। पट्टी पर जोड़ हमने लगा लिया है। अब हम इसको आधा इंच का मार्जिन देते हुए अटैच करेंगे। प्लाजो को सीधी साइड ऊपर करके बिछाया है, पट्टी की उल्टी साइड ऊपर है। ये सिलाई हमने लगा ली है। अब इसको बाहर की साइड पलटते हुए हम नाखून से प्रेस करेंगे या फिर आप इसके ऊपर आयरन कर लीजिए। अब अंदर फोल्ड करके थोड़ा सा कपड़ा अंदर की साइड मोड़ेंगे और इस पर सिंपल सिलाई लगा देंगे। दोनों मोरी हमने फोल्ड कर ली हैं। अब हमें प्लाजो को उल्टी साइड ऊपर करके बिछाना है और ये जो पैर की सिलाई है वो हम लगाएंगे। और अब हम ये पैर की सिलाई लगाएंगे। यहाँ ऊपर म्यानी के दोनों सिरों को मिलाते हुए ये इस तरीके से सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे दूसरे पैर तक। देखिए सिलाई हमने लगा ली है। म्यानी वाला प्लाजो बनकर तैयार है। ये प्लाजो पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है। आप चाहें तो अभी सर्दियां हैं, आप गर्म कपड़े से भी इस तरीके का प्लाजो बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।